नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और होली पर आपको त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करने या सट्टे का नंबर लेने या किसी का भी गुप्त धन का पता लगाने या कोई भी गुप्त बातें हो, राज की बातें हो, उनको जानने की शक्ति कैसे प्राप्त होगी वो विद्या आज मैं बताता हूं, जो होली की रात को आप तबीयत से उसे कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसी विद्या भारतीय तंत्रों में छुपी हुई है जो एक रात की मेहनत है। थोड़ी सी मेहनत कर लो तो आपको तत्काल एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति प्राप्त होती है। ये पैशाचिक शक्ति है जो कान में आपको किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान, सट्टे का नंबर, रेसिंग का नंबर, लॉटरी का नंबर, कौन क्रिकेट का, ये का वो का, जो भी आप पूछना चाहते हो, जो आपका प्रश्न रहेगा उसका उत्तर आपको तत्काल मिल जाएगा। दोस्तों, ये साधना करने के लिए आपने देखा होगा वो जो कई लोग जैसे चाय बनाते हैं ना, चाय होटल वो ठेला वेला होता है, उस पर एक मिट्टी का कुल्हड़ होता है ना, मिट्टी का कुल्हड़, उसमें चाय बनाते हैं। उतना बड़ा एक कुल्हड़ आपको चाहिए, उतना बड़ा एक कुल्हड़ चाहिए आपको। वो कुल्हड़, उस कुल्हड़ से ये सब साधना होगी, तो इसलिए वो सामग्री आपके पास होनी जरूरी है। आप होली की रात को अपने लंबाई के बराबर का एक काला धागा लें। काला धागा गट्टी वाला नहीं लेना है, मतलब थोड़ा सा मोटा, काली डोरी आती है बाजार में लपेटने की, वो उसमें ताबीज़ वगैरह भी लपेटते हैं ना, लगाते हैं, वो काली डोरी ले लेना। अपनी लंबाई के नाप की काली डोरी लेनी है। काली डोरी लेकर के वो काली डोरी आप उस कुल्हड़ के बांध दें, जितना आए उतना बांध दें, जो बच जाए उसको वहीं गांठ दे दें, बस छोड़ दें। उस कुल्हड़ के अंदर आपको खजूर होता है ना, खजूर 8-10 खजूर भरना है, कुछ इलायची भरनी है, लौंग भरना है, पपीते के बीज भरने हैं। आप आराम से समझ लेना, खजूर, इलायची, लौंग थोड़े से, पपीते के बीज, ये आपको उसमें भरने हैं। ये आपने उसमें भर लिए। एक कोई शमशान का कोयला मिल जाए तो शमशान का कोयला उसमें रख देना। नहीं मिले शमशान का कोयला तो अपने घर में ऐसे ही कोई लकड़ी जला करके उसका कोयला बना लेना। उसका कोयला बना करके दक्षिण दिशा में मुख करके उस कोयले को बुझा करके वो कोयला रख देना। शमशान का कोयला रख सकते तो सबसे बढ़िया, नहीं तो वो कोयला रख देना। ये रख दिया। अब इसको काले कपड़े से ऊपर से ढक देना। काले कपड़े से ढक दिया। अब एक धागा और लेना और उसको बांध देना। बांध लिया। एकदम चुपके से ये काम करना है आपको। काजल से उस पर 7 तिलक लगा देना। काजल से 7 तिलक लगा दिया, बस। अब क्या करना है, होली का दहन जिस समय हो रहा हो उस समय आपको होली का दहन में जाना है। एक मंत्र मैं बताऊं, वो मंत्र आपको याद रखना है। ओम कैसी शिव कैसी चल आ बात बता। ओम कैसी शिव कैसी चल आ बात बता। इस मंत्र को बोलते बोलते होली की उल्टी फेरी देनी है, उल्टी परिक्रमा लगानी है। देखो, बाकी लोग तो ऐसे राउंड में लगाएंगे, मतलब जैसे किसी क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा लगानी है। 21 परिक्रमा आप चाहो तो होली का दहन होने के बाद में लोग वहां से चले जाए तब भी लगा सकते हो। 21 परिक्रमा लगाना और कहना कि हे शक्ति, हे शिव कैसी, आज मेरे साथ चलो आप और मुझे त्रिकाल दर्शन का वरदान दो। हे महापिशाचनी, मेरे कान में आप सब कुछ बताने की कृपा करो। ऐसा बोल करके, और वो कुल्हड़ जो है वो जंगल में आपको, या जो सबसे पुराना प्राचीन पिंपल का वृक्ष होता है ना, उसके पिंपल के वृक्ष के दक्षिण साइड में जाकर के आपको वो वहाँ गाड़ देना है। गाड़ दिया, ऊपर कुछ फूल पुष्प रख दो, सिंदूर इंदूर छिड़क दो, बस वहाँ से आ जाओ। आप दफन कर दिया, ऊपर मिट्टी कर दी, मिट्टी के ऊपर फूल और थोड़ी गुलाल ऐसा कुछ डाल देना, गुलाल डाल देना, सिंदूर डाल देना, ऐसा थोड़ा सा, और इत्र का फाहा भर के वहाँ रख देना। रख दिया। अब आप चले जाओ। सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय होने से पहले पहले, ये करीब 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे के आसपास आप वहाँ जाओ। वहाँ जाकर के, वहाँ खड़े होकर के आपको 3 माला का जाप करना। ओम कैसी शिव कैसी चल आप बात बता। आप जैसे जैसे जाप करोगे वैसे वैसे यदि शक्ति आप पर राजी है तो जो कुल्हड़ है अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगा। कुल्हड़ अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो अब आप 3 माला का जाप करके और शिव कैसी को प्रणाम कर लें।
शिव केशी को प्रणाम करके। शिव केशी भगवान शिव की पिशाचनी है और ये जो है ना वो वरदान देती है कान में सुनने का, तो इसमें कोई खतरा भी नहीं है। ये आपको जितनी ज़रूरत होगी उतनी सारी बातें आपको बता देगी। और ये जब आप पर कृपालु हो जाती है तो आपको कई चीज़ें एडिशनल भी देती है, और कृपालु हो जाएगी तो हांडी अपने आप ऊपर आएगी, अपने आप ऊपर आएगी। तब आप उस हांडी को लेकर के और उसमें जितनी सामग्री है सारी के साथ सारी सामग्री खोल करके और किसी नदी में प्रवाहित कर दें। और जो खाली कुल्हड़ है, खाली कुल्हड़ को अपने घर में ले आए। बस उस कुल्हड़ में आप रोज कोई न कोई धूप डाल करके करते रहें और थोड़ा सा भोग उसमें डालते रहें, कोई भी मीठा भोग। जैसे कोई भी अपने घर में कुछ भी बनाते हैं ना, होली को या कुछ भी, तो कुछ भी मीठा भोग थोड़ा सा खीरे उसमें डालते रहे। खीरे मतलब अंगारे डाल दे, अंगारे डाल करके थोड़ा सा उसमें भोग डालते रहे, भोग डाल करके और उसमें बाद में जब वो खत्म हो जाए तो उसमें थोड़ी सी धूप डाल दे, गुग्गल या ऐसा कुछ डालते रहे, थोड़ी सी धूप भी हो जाएगी और भोग भी लग जाएगा। वही कुल्हड़ आपके पास हमेशा रहना चाहिए, वही कुल्हड़ से आपकी सिद्धि होगी। अब क्या, अब आप उनको प्रणाम करके और अब आप उनको कहो कि आप मेरे भीतर विराजमान होकर के मुझे बताइए किसी का भी काल ज्ञान। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, क्योंकि एकदम जो शक्ति आपके भीतर आकर के बताएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो शक्ति भी क्या है कि आपके हिसाब से चलती है, तो 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन का टाइम लेगी। आपके और शक्ति के बीच में आप शक्ति, आपके कानों की शक्ति और शक्ति की जो बोलने की क्षमता उसमें सामंजस्य होगा। उस सामंजस्य के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकती है, ना भी ले कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ले भी सकती है, दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। तो इस प्रकार से शक्ति आपके पास आ जाएगी, आकर के आपको किसी का भी त्रिकाल ज्ञान बता सकती है। लेकिन दोस्तों इस शक्ति का एक और ध्यान में रखने की बात है कि है तो पिशाच नहीं, आपको माइंड में बैठ करके या कानों में बैठ करके कभी कभी शराब पीने को या मुर्गा खाने को या बकरा खाने को, ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में पैदा करेगी कि ये खा लूँ, कि ये खा लूँ, कि वो पी लूँ, कि जुआ खेल लूँ, कि किसी के साथ ये व्याभिचार कर लूँ, कि वो कर लूँ। ऐसी जो नेगेटिव बातें हैं ना, ये नेगेटिव बातें आपके अंदर पैदा करेगी। आप सावधान हो जाए, जैसे नेगेटिव बात आए सावधान हो जाएं कि ये सब पिशाचनी का किया धरा है। ये पिशाचनी अभी तो शिव जी के कंट्रोल में है, अभी तो शिव जी के कंट्रोल में, तो उसको सब बातें अच्छी अच्छी बतानी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैं पिशाचनी के आधार पर चलने लगता हूं, वैसे ही पिशाचनी फिर मुझ पर कब्जा कर लेगी, और मुझ पर कब्जा कर लेगी तो फिर मुश्किल मामला। फिर ना तो मेरी पत्नी रह सकती है, ना कोई और रह सकता है, फिर तो पिशाचनी आपकी सब कुछ है। तो इस प्रकार से ये जो साधना बड़ी सोच समझ के करने की साधना है, और इस साधना से आप त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अघोरी लोग इस साधना को करके बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। अघोरियों को तो कुछ लेना देना होता नहीं है, वो तो कुछ भी हो जाए उनका तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक सामान्य आदमी, ग्रस्त आदमी, उसको काफ़ी सोच समझ करके अच्छी तरह से अपने मन पर नियंत्रण रख करके फिर इस साधना को करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।